दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान में बायोलॉजी के टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखना और 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल की बाहर वाली जो लेयर आपको दिखती है ये किससे बनी होती है दोस्तों? तो राइट आंसर रहेगा स्टार्च का बना होता है ये। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो कमेंट बॉक्स में तुरंत बता देना। दूसरा क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। देखिए, शहद का प्रमुख घटक मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? सही आंसर रहेगा फ्रक्टोज, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। फ्रक्टोज इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, शहद में मुख्यतः होते हैं। शहद में मुख्यतः दोस्तों क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोटीन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आप लोगों को ये मास्टर पीडीएफ लेनी है तो मात्र 199 रुपये में आप ले सकते हैं। कैसे मिलेगी? इस नंबर पर चले जाना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? एंजाइम, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर बताइएगा किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? देखिए किस में दोस्तों प्रोटीन नहीं होता? मांस में प्रोटीन होता है, दूध में भी होता है, चावल में नहीं होता। दाल अगर यहाँ पर कंपैरिजन करोगे तो चावल में बहुत ही कम प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चावल इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? वसा से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? दोस्तों विटामिन को कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ, यानी कि 90 क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायमीन है। थायमीन दोस्तों क्या है? तो थायमीन विटामिन B1 है। तो 10वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सही आंसर रहेगा आंवला है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए कौन सा विटामिन है दोस्तों जो जल में घुलनशील है? तो राइट आंसर रहेगा विटामिन सी, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? राइट आंसर रहेगा ग्लूकोज, डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः
व्यक्त किया जाता है? mg के प्रति डेसीलीटर में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो सही आंसर रहेगा शरीर का निर्माण करने वाला। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में दोस्तों सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो राइट आंसर डी रहेगा। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर रहेगा फंक ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। ग्रुप्स में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट के लिंक अवेलेबल है, वहाँ से सारी वीडियोज़ आप एक साथ देख सकते हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा यकृत में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, क्वेश्चन हमारा ये रिपीट हो गया है। साइनोकोबालामिन है, सही आंसर रहेगा विटामिन B12, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो यहाँ पर तो सारे ही ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि ये होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, इसको अलग से नोट कर लेना क्योंकि ऑप्शन सारे ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा गेहूं अंकुर का तेल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर रहेगा आयोडीन का, यानी कि डी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, ग्लाइकोजन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने में कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो राइट आंसर रहेगा 20, यानी कि सी इज द राइट आंसर। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से दोस्तों प्रोटीन है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है, तो राइट आंसर ए रहेगा। मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा उत्तक में, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? देखिए सेब, पपीता, अमरूद, आम, अगर यहाँ पर बात कीजिए तो आम राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, दोस्तों सही आंसर रहेगा ये विटामिन सी हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? तो देखिए मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में, उपरोक्त सभी रहेगा राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सही आंसर रहेगा पोटेशियम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अब देखिए 41 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर चले जाइए और व्हाट्सएप पे जाके हमें मैसेज करिए मास्टर PDF लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए हैं। टोटल 15,000 से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। और प्यारे दोस्तों, सिंपली आपको सिर्फ मैसेज करके कोई भी डाउट आता है वो पूछ लेना है। जब भी आप पेमेंट करेंगे वो भी स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजना है और कहीं पर कोई बातचीत नहीं करनी है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।